अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1 का बी। इसमें 6 क्वेश्चन है। सभी के क्वेश्चनों को हम लोग अटेम्प्ट करने की प्रयास करेंगे और बेहतरीन तरीकों से व्याख्या करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर एक बार अगर आप हमसे जुड़ जाइएगा ना, तो आपको दोबारा कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगा। अगर इतने बेहतरीन तरीकों से पढ़ाएंगे ना कि आप सोए हुए में भी सपना में सपनाएंगे। ओहो, काश सरोज सर से एक बार मैथ पढ़ लिए रहते। अब बात समझ में, अगर मैथ में 100 में 100 लाना है तो भटकिए कहीं नहीं, सीधा जुड़िए मेरे पास। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। यह है भारतीय भवन का मैथ, एक्सरसाइज नंबर 1 का बी। शुरू करते हैं बुआ। चलिए बनाने की हम प्रयास करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। न आए समझ में, ऐसा कहीं हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता। चलिए बुआ प्ले करते हैं। इसको मिटा दूं मेरे सूगा, यहां मिटा दिए। चलो बुआ शुरू करें। कहता है प्रश्नावली 1 का बी, क्वेश्चन नंबर पहला। रे बुआ कहता है क्या कोई धन पूर्णांक पी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आया तो मेरा माथा जो है ना दुखने लगा। यही कहने लगोगे तुम लोग। अरे माथा दुखने की कोई बात नहीं है, कहां भटक रहे हैं आप लोग। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सर किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं सर? प्राइम नंबर रे बुआ हमर, जिसको एक काटे वो संख्या खुद उनको काटे, वही होता है प्राइम संख्या, प्राइम नंबर। क्या दिक्कत है? जैसे मेरे सोना 17 है, 17 को 1 और 17 काटेगा, ये हो गया क्या चीज? प्राइम नंबर। रे बुआ अगर पी है तो पी को 1 और पी काटेगा, ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। क्यू है तो क्यू को 1 और क्यू काटेगा, ये क्या है? प्राइम नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो पहला नंबर क्वेश्चन यही कहता है, कहता है कोई अभाज्य संख्या, कहता बुआ कि कोई धन पूर्णांक p अभाज्य हो यदि p में केवल, रे बुआ कहता है p में, तो p में केवल क्या? अभी न बताएं, या तो 1 या तो p स्वयं, यही न होगा। तो पहला नंबर डैश में होगा 1, उसके बाद होगा p आंसर। कोई दिक्कत? क्योंकि p को कोई दूसरा और नहीं काट सकता है। अगर यहां 7 रहता तो फिर भी 1 और 7 होता, कोई दिक्कत। 2 नंबर पे चलते हैं, पहला का दूसरा। रे बुआ कहता है कि संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्यों को गुणनफल के रूप में लिखने के लिए हमें यौगिक संख्या चाहिए, यौगिक संख्या चाहिए। आया बात समझ में? तभी हम अभाज्यों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत? मिटा दूं, तीसरा नंबर पे चलूं। तीसरा नंबर पे कहता बुआ यदि 2 पूर्णांक ए और बी 100 अभाज्य है। 100 अभाज्य देख लिए, माथा चकरा गया। वही ना, माथा चकराने की कोई बात नहीं है। 100 अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसका मौसा क्या होना चाहिए? 1। जैसे बुआ 4 और 5 का अगर हम यहां पर लेंगे तो 1 1 4, यहाँ 4 4 से 4 कट गया, मौसा कितना आ गया? 1। तो हमेशा याद रखना कि अभाज्य संख्या 100 अभाज्य संख्या वैसी संख्या जी 2 दी हुई संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो यहां चलो ए और बी कहता है बुआ, ए और बी का मौसा ए और बी है, तो इसका कहता है मौसा क्या होगा? तो मौसा क्या होगा? या तो ए होगा या तो बी होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ जाता हूं इसमें। आगे चलो बढ़ते हैं। हाँ तो इसको मिटा दूं, आया बात समझ में? किसी भी 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना? 1 आना चाहिए। सॉरी यहां पर हम ए भी लिख दिए थे, आंसर कितना आना चाहिए? 1, क्योंकि हमें पता है ए और बी का 100 अभाज्य संख्या 1। किसी भी दी गई 2 संख्याओं का मौसा अगर 1 आता तो समझ जाइए वो 100 अभाज्य संख्या है। ठीक है, को प्राइम नंबर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। वहां मिस हो गया था, ए भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, गलतियां सभी से होती है, हमसे भी हो गई। मौसा कहता बुआ 30 और 48, सॉरी उल्टे लिखा गया,
48 और 30 है तो 900। अब देखो इस साइड एक चीज रे बउआ, यहाँ देखो 900 दिया है 48 30, यही साइड फिर मोए 100 हमसे पूछ रहा है 30 है, यहाँ 30 दे दिया तो 48 दे दो, क्या दिक्कत है? कितना आसान क्वेश्चन है। ये भारी लग रहा होगा। पचमा में बुआ कहता है 900 ए बी, लॉ पूछ रहा है ए और बी, तो बराबर इस साइड क्या होगा? 900 ए बी लॉ ए बी, तो इस साइड भी ए गुने बी ए होगा, क्योंकि फार्मूला होता है 900 गुने लॉ, तो 900 गुने लॉ हो गया आंसर। इसको मान लिए ए, इनको मान लिए बी, कोई दिक्कत? पहला नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त, प्रश्न वाली 1 का बी का। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। अरे कितने बच्चे को तो आंख जो है ना पढ़ के जो है ना झुंझला जाते हैं और फिर चकरा जाते हैं। अरे इसमें चक्कर वाली बात है मेरे सोना, इसमें चलो बउआ हमर किताब को हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ, इनसे मोहब्बत करो, कभी तुम इसको नहीं छोड़ेगा भी तो कुछ बनाकर छोड़ेगा। चलो बुआ 2 का पहला में क्या आता है? यहाँ ए है, ऐसे है, यहाँ बुआ 2 है, फिर क्या है? यहाँ बी है, बी के बाद यहाँ फिर 2 है, फिर यहाँ सी है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ सी के बाद यहाँ 17 है। रे बुआ अब बोलता है कि इसमें क्वेश्चन तुम नहीं पढ़े, देखो कहता है कि निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखें। ये क्या है? अज्ञात संख्या है, हमें लिखना कैसे है? अभाज्य गुणनखंड है। बोलो बुआ 17 दूना 34, 34 दूना 68, 68 दूना 126, कोई दिक्कत? 8 दूना 16, 6 दूना 12, 13, 136 आ गया। कितना आसान है, भारी लग रहा था ना, आ गया ना। आज के बाद देखेंगे आंसर, कोई दिक्कत हुआ? मिटा दो इसको। चलो ये तो हो गया। दूसरा नंबर कहता है दूसरा का बउआ, दूसरा नंबर दूसरा का कहता है, देखो इसमें दूसरा नंबर में कहता है बुआ क्या है कि ऐसे दिया हुआ खाना है, ऐसे गुन्ने, ऐसे गुन्ने, ऐसे गुन्ने, ऐसे गुन्ने, ऐसे, क्या दिक्कत है? इनको, इनको और इनको, एगो संख्या यहाँ 8 बॉक्स में दिया हुआ है, देने दो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। एगो यहाँ 72 दिया हुआ है, एगो यहाँ क्या दिया हुआ है? एगो बॉक्स दिया हुआ है, इस बीच में बड़ा वाला गुन्ना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका और इसका मान यहाँ दिया हुआ है। अब तुम ही लोग बताओ, ये अगर तीनों संख्या को मिलाकर अगर 8 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 गुने 2 होगा। नहीं समझे? नहीं समझे, हम जानते हैं, सॉरी बुआ, यहां समझो कि 2 गुने 2 गुने 2 तब ये ना 8 होगा। यहां देखो इन तीनों का एक तीर मिलाकर एगो में मिलाकर यहाँ बॉक्स में 8 दे दिया है, हमें कैसे पता चलेगा 8 होगा? अगर हम 4 गुने 2 देते हैं 8 हो गया, 4 गुने 4 देते हैं, यहाँ 2 देते हैं तब जाकर 8 होगा। एक तरीका ये भी हो सकता है, हमने क्या करते हैं कि नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन सवाल में क्या होता है कि क्या सबसे, हाँ यहाँ देखो, यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 8 दे दिए। अब कहता है फिर ये 8 को हम कितना से पढ़ेंगे तो 72 होगा? तो बोलो ना 9 बार, क्योंकि गुन्ना करना है इनको इनसे, तो भागा लगा दो, गुन्ना आ जाएगा। अब ये 9 कितना बार से कितना बार होगा? 3 बार से 3 बार, कोई दिक्कत? आंसर हो गया। अरे सबसे हलवा था ये सब क्वेश्चन, मिटा दूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म, तीसरा नंबर पे चलते हैं। तेरी मासूमियत ने मुझे बंजारा बना दिया कि मन भटके तेरी ओर बार बार। चलो बुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन, सबसे आसान, यहां नहीं तो कहीं नहीं। रे बुआ अभाज्य गुणनखंड लो, ससुरा आ गया, जिसका मुझे डर था वही आ गया। अभाज्य गुणनखंड, इससे तो हम अपने बहुत दूर भागते हैं तुम ही लोग की तरफ, लेकिन आज के बाद दूर न तो हम भागेंगे न तो आपको भागने देंगे। अरे ध्यान दो, अभाज्य गुणनखंड क्या है? कुछ नहीं, महत्तम, लघुत्तम, ये सब बोलेगा अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालने के लिए, तो ससुरा डर जाना है। अरे इस सब क्वेश्चन से डर जाना है, बाबू सोना पकड़ के ऐसे चिपका लेना है सीने से। चलो बुआ देखते हैं कैसे। तो ए नंबर में कहता है अभाज्य गुणनखंड, पहला में कहता है बुआ 124, दूसरा में 156, तीसरा में कहता है 140, चौथा में कहता है, अरे यार बहुत बड़ा दे दिया है 32 760, क्या दिक्कत है रे बउआ हमर सोना? सब 124 का अभाज्य गुणनखंड, हम तो बचपने में सर जानते हैं कि लघुत्तम को ऐसे ऐसे करके बनाया जाता, नहीं बनाया जाता है,
तो बना न लो मेरे सोना सब ऐसे करके, क्या दिक्कत है। अभाज्य गुणनखंड 2 से करो रे बउआ, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 से 2 31। अब है किसी की मजाल जो 31 को काट दे, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। और इसे हमें बनाने के लिए रे मेरे सोना सब यहां देंगे 31 से कान 31। अब 2 कितना बार आया है? 2 बार। 2 कितना बार? 2 बार। तो 2 का पावर 2 गुने 31 का पावर 1 देने से न देने से बात बराबर होगा। आंसर हो गया पहला का। यही तो है अभाज्य गुणनखंड। जितना बार जो चीज आएगा, जो अंक, उसका पावर उतना बार देना है। ठीक है। जैसे आप ही लोग बताइए, बाबू सोना से मिलने जाते हैं, जितना बार जाएंगे उतना बार गिफ्ट लेकर जाएंगे, नहीं ससुरी खा पी के गोलगप्पा सब भाग जाती है। यहां चलो बुआ 156 है। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे। काहे भाग रहे हैं? अरे बहुत बच्चा भाग रहे हैं, नहीं छोड़ के नहीं जाना है, जाओगे तो भटकोगे। यहां नहीं तो कहीं नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। यहां चलो रे बुआ, यहां देखो 7 दूना 14, 1 हुआ 16, 8 दूना 16, 2 से दिए 39, 3 से दिए 13, 13 से दिए 1। कोई दिक्कत? इसमें अभाज्य गुणनखंड बुआ मालूम करना है तो कितना बार? 2 कितना बार? बोलो ना 2 बार। 3 गुने 13, यही हो गया क्या चीज? आंसर। कोई दिक्कत? अभाज्य गुणनखंड देखा कितना आसान है। मिटा दूं, मिटा दूं इसको, चलते चलूं? अरे सबसे आसान है। 2 नंबर हो गया, तीसरा नंबर पे चलते हैं रे बुआ। तोहर देहिल जखम के नहीं छे मलहम गे जान। रे बउआ तीसरा नंबर में चलो सोना, हमर 140 है। 140 का अगर निकालेंगे 2 से तो 70, 2 से तो 35, 5 से तो 7, 7 से तो 1। अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 का पावर 2, 5 गुने 7, आंसर। अब इसका निकालो बउआ, 32 760 है, निकाल लो। 2 से देंगे 16 दूना 32, 38 दूना 76, 0। कोई दिक्कत नहीं ना मेरे सोना। 2 से दिए बुआ 8 दिए, 19 दूना 38, 0। कोई दिक्कत? 2 से दिए 4 दूना 8, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 9 5 14, 5 19, 9 5 14, 4 18 ना, 9 4 13 5 18, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 का 3 छतरी 18, 1 में 5 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16 तिया 48 19, 6 5 11 12, 3 से कट जाएगा बुआ 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से कट जाएगा 11, 11 से कट जाएगा 1। अब इसको अभाज्य गुणनखंड में बुआ हमर लिखना है रे सुगा सब। यहाँ लिखो 1 2 3, 2 कितना बार? तो 3 बार, गुन्ने 3 कितना बार? तो 2 बार, 3 का पावर 2, 5 कितना बार? तो 1 बार, 11 कितना बार? 1 बार, आंसर। कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही ज्ञात करते हैं। मिटा दूं इनको? चलो मेरे बुआ। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते कहीं दूर। चलो बुआ अब तीसरा हो गया खत्म, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। चौथा पे चलते हैं। चौथा नंबर में क्वेश्चन ये तो घिना दिया है। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, फिर से वही बुआ जो पहले बताए थे अभाज्य गुणनखंड दे देगा। आप बोलेगा क्या कि एक बार आप मौसा निकालिए और एक बार आप लौसा निकालिए। ये सब क्वेश्चन देके तो कितना बच्चे का मन गर्म हो जाता है, छोड़ छाड़ के भाग जाता है। लेकिन आज छोड़ने की नौबत नहीं आने देंगे, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। बुआ निकालना है हमें, क्या दिक्कत है? विधि से मौसा और लौसा ज्ञात करें। पहला नंबर में क्वेश्चन में कहता है बुआ 6 20, दूसरा नंबर में कहता है 17 25, तीसरा नंबर में कहता है 510 92, चौथा नंबर में कहता है 6 72 120। पहले 3 तक 4 तक हम लोग देख लेते हैं। चलो बुआ इसको कहता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा पहले मौसा और लौसा। पहले मौसा हम निकालेंगे। मौसा कैसे निकालेंगे? तो बारी बारी से बुआ लेंगे ऐसे। 2 से देंगे 3, 3 से देंगे 1, 2 से देंगे 10, 2 से देंगे कितना रे बुआ? 5। अब 5 से देंगे 1। रे बुआ हमर सोना सब समझ लो, मौसा पूछेगा ना बुआ मौसा, तो हमेशा याद रखेंगे दोनों में समान अंक कितना बार मिल रहा है। नहीं समझे? मौस यानी मौस यानी एसयव,
HCF जब भी आए तो देखना कि कितना बार दोनों में मिल रहा है। नहीं समझा बात? दोनों में मिलना चाहिए। जैसे आप लोग की गर्लफ्रेंड किसी के साथ मिलने लगे तो कितना बार मिलता है ये आप पूछने लगते हैं, तब न उनको आप लोग डांटते हैं। वैसे है मौसा, मासा ससुरा दोनों से मिलेगा, आवा समझ में, तब तुमको दुख देगा। तो वैसे ही मौसम बड़ी बेवफा चीज होती है मेरे बुआ। अब देखो इन दोनों में मिल रहा है कौन सा, बोलो ये दो तो लिख दिए दो। अब कोई मिल रहा है, इसमें तो 2 है लेकिन इसमें तो नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ 5 है नहीं है, तो यही क्या हो गया मौसम, क्या हो गया मौसम। अब वह लौसा चलते हैं इसी में, दोबारा ना बनाना है, लौसा समझो। मौसम से तो खराब ही लौसा होता है, इसका नाम तो हम रखते हैं कि तुम भागिए जाओ, इसलिए कि इस सब में इंटरवल करेगी, हमसे भी मिलेगी आपसे भी मिलेगी, बेवफा सनम है। आया समझ में, जा बेवफा जा हमें प्यार नहीं करना। रे बुआ लौसा में देखो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, अगर सेम मिल जाए तो एक बार लिखना है, 2 यहाँ तो लौसा बराबर होगा बुआ मेरे 2। अब देखो यहाँ 3 है यहाँ नहीं है, अब जो नहीं है उस सबको लिखना है, तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 हम लिख दिए। अब गुना करके लिख दो, लौसा बराबर 5 दूना 10, 10 या 30, 30 दूना 60, तो लौसा कितना निकल गया 60, मौसा कितना निकल गया 2। आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ूं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा का। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा रुलाएगी। रे बुआ 17 का हम ले लेते हैं आवाज गुणनखंड द्वारा विधि द्वारा ऐसे, कोई दिक्कत, 1 से काटू 17, 5 से काटू 5 से 25, 5 से काटू 1। अगर कोई पूछे बुआ मौसा, तो मौसा कितना होगा 1। हाँ हम जानते हैं मौसा कितना 1, क्योंकि 1 यहां भी है, सॉरी 17 दिए तो 1 कितना है 1, सॉरी इन्हें ना समझे 1 कहां से लाए, हम जानते हैं, इसको बुआ लगा ना दो, लगा दो क्या दिक्कत है। तो मौसा कितना हो गया 1, लेकिन बुआ हमारे लौसा पूछेगा तब क्या होगा, तब गुना करना पड़ेगा, दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है तो सबको गुना कर दो, 17 गुने 5 गुने कितना 5, 17 5 85, और 85 को 5 से गुना करेंगे, 5 25, 2 5 25 2 सॉरी 5 25 2 8 5 40 2 42 425, ये हो जाएगा इसका लौसा। आया बात समझ में। तीसरा नंबर में चलूं, अब कोई दिक्कत, ये हो गया। ये नहीं समझे 1 कहां से लाए हम, रे बुआ 17 है इसमें नहीं है, 5 है इसमें नहीं है, लेकिन 1 तो दोनों में आ रहा है ना, इसीलिए मौसा 1 हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा 100 अभाज्य संख्या होगा। चलो बुआ मिटा दो इसको। तीसरा नंबर पे चलते हैं, अब तीसरा नंबर पे सोना चलते हैं। यहां देख लो 510 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 92 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हो गया, 1 पे 1 11, 5 दूना 10, 1 पर 0 10, 5 दूना 10। अब देखो यहाँ 5 से 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 7 या 8 3 24, 5 या 15, 8 5 13, 5 से कटेगा 17, 17 से कटेगा 1, 2 से काटेंगे तो बुआ 4 दूना 8, 6 दूना 12, 46 दूना 92, कोई दिक्कत, 2 से काटेंगे बुआ 23, अब नहीं कटेगा, 23 से काटेंगे 1, कोई दिक्कत। इसमें देख लो अगर हमें मौसा निकालना है बुआ, तो 2 यहाँ तो एगो 2 लिख दो। अब कहीं मिल रहा है कोई अंक नहीं मिल रहा है, तो मौसा कितना हो जाएगा 2, और लौसा ज्ञात करना है बुआ हमें, तो दोनों में से एगो लिख लो, और फिर अब मिल नहीं रहा है तो गुना कर दो, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। अब इसको गुना करके लिख लो, गुना करके लिखने पर तो डायरेक्ट हम नहीं लिखना चाहते हैं, आंसर ही लिख देते हैं डायरेक्ट, 23 460 आ जाएगा, 23 460, यही क्या आ जाएगा आंसर इनका। गुना करके एक बार देख लूं, कोई बात नहीं, 2 तिया 6 6 5 30, 30 दूना 60 का हो गया 6, 0 यहाँ है, 17 छक्के 102, 102 में 23 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 10 या 30, 2 दूना 4 10 दूना 20, यहाँ दिए 23, यहाँ 0 आ गया। आया बात समझ में कैसे किए गुना, खत्म हो गया। अब चलो चौथा नंबर पे देखते हैं, अभी इसमें और ट्विस्ट है बुआ, इसमें और ट्विस्ट है अभी।
दिन छो तोहर सगाई के, जान हमरा सा जुदाई के। इसको मिटा दूं, ये तो हो गया। चलो बुआ, वहां कहता है 6 72 120। क्या दिक्कत है? 2 से 2 3, 3 से 2 1, 2 से दिए 36, 2 से दिए 18, 2 से दिए 9, 3 से दिए 3, 3 से दिए 1, 2 से दिए 60, 2 से दिए 30, 2 से दिए 15, 3 से दिए 5, 5 से दिए 1। अब तीनों में देखो क्या है, अगर मौसा हमें निकालना है, दो 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 तो 2 आ गया, कोई दिक्कत। 3 3 3 आ गया, कोई दिक्कत। अब तो नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें 2 है, तो मौसा कितना आ गया? 6, कोई दिक्कत। लॉस ऑफ हुआ निकालना है, 2 2 2 तो एगो 2 गुने 3 3 3 तो एगो 3 गुने, इसमें कहानी खत्म हो गया। अब नहीं है, अब नहीं है तो बुआ गुना कर दो, यहां से एक एगो ना 2 लिखे, 1 2 3, 1 2 3। इसमें देख लो, इसमें देख लो बुआ, हमर इसमें लिख लिए यहाँ 2 3 2 3 हो गया। इसमें देख लो 3 होगा, एगो एगो 3 नहीं, इसमें हो जाएगा एगो 2, इसमें हो जाएगा 2 गो 2, यानी 2 गुने 2 गुने कितना? 5। ऐसे होगा, गुना करूं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, दूना 24, 24 पंचे 120, 120 का 12 हुआ, 12 चौक 48, 48 तिया 48 तिया 8 3 24, 2 4 तिया 12 2 14, उस पे 0, 1440 हो जाएगा इसका। अब समझ में। चौथा नंबर था, चौथा नंबर का 360 है, कहीं गलती हो गया ना, कहीं देखें एक बार, गलती हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं, इसलिए कि इतना ना घुचपुच है ना कि थोड़ा दिमाग अथी हो जाता है। चलो भाई मीठा एक बार देख लेते, घेरिए देते हैं ऐसे। एगो 2 हो गया, 2 गुने एगो 3 यहाँ, एगो 3 यहाँ, एगो 3 यहाँ। अब तो नहीं घचपचाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, यानी 2 गुने 2 गुने 3। अब क्या करेंगे, फिर इसमें देखेंगे 1 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5। अब गुना कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तब गड़बड़ा रहा था रे बुआ हमर। इसमें देखो 2 2 है, इसमें गुना करते 2 दूना 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 पंच 120, 120 तिया एक बार हो जाएगा 360, 12 तिया 36, 360 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा आंसर? 360, क्योंकि इन दोनों में से 2 में से 2 एगो लिया जाएगा। ठीक है, अब मिटा दूं इसको। लॉस का मतलब सभी में से ले लेना है, मौसा का मतलब केवल मिला हुआ रहना चाहिए। जैसे आगे और है, काहे घबराते हैं। चलो 4 नंबर तक हो गया था, 5वां में देखते हैं बुआ। 17 23 29, ये तो भाई साहब किसी से न कटने वाला है। 540, 805, 990। छठा नंबर में है 8 9 25। ज्यादा लंबा कर दिया है, क्वेश्चन तो कब का खत्म हो जाएगा। चलो भाई यहां देखते हैं एक बार। 17 का अगर हम मौसा लेते हैं तो इस 17 से कटेगा, 23 से काटेंगे तो 23 से कटेगा, 29 से काटेंगे तो 29 से कटेगा। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि इसका मौसा कितना हो जाएगा, एक लॉस ऑफ बोलेगा, लॉस ऑफ बोलेगा। इन सभी को अब क्या करना है, तो गुना कर देना। इन सभी को क्या करना है, तो गुना कर देना है। अब बात समझ में, इन सभी को गुना कर देना है, गुना करते रहो। अब हम इतना इतना का गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बुआ, करेंगे, क्या दिक्कत है। 23 को 17 से गुना करेंगे, 17 तिया 51 हासिल 5, 17 दूना 34 और 5 39, इसको 29 से गुना कर दो। 9 एका 9, 9 में 81, 8 9 तिया 27, 8 35, ये हो जाएगा 2 एका 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11 339 आंसर आ जाएगा इसका। क्या चीज, लॉस। कोई दिक्कत इसमें आया समझ में कैसे बनाए? ये हो गया खत्म। आगे चलूं, ये लॉस ऑफ मौसा है, आप लोग को आसानी से हो जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी बना देते हैं। 540 का मौसा निकालेंगे, 805 का निकालेंगे, 990 का निकालेंगे, कोई दिक्कत है? चलो वो निकालते हैं। 2 से देंगे 27 दूना 54, 2 से देंगे 135 दूना 5 3 8 9, 3 से देंगे 45 तिया, 3 से देंगे 15, 3 से देंगे तो 5,
अब 5 से देंगे तो एक, कोई दिक्कत। 8 5 13, ये नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 16 5 80, 5 1 5, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ चलो 2 से काटेंगे, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 9 4 13, 5 4, 3 से कट जाएगा, 3 का 3, 6 18, 18 5 दिया 15, 6 5 11 12, 3 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 4 दिया नहीं 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 55 होगा, 5 दिया 15, 5 दिया 15 16, 5 से कटेगा 11, 11 से कटेगा 1। मसो अगर हमें निकालना हो तब क्या निकालेंगे, 2 यहाँ है इसमें नहीं है तो मामला खत्म, छोड़ दो, 3 यहाँ है इसमें नहीं है तो मामले छोड़ दो, 5 यहाँ है, 5 यहाँ 5 यहाँ, तो मौसम कितना आ गया 5। अब लॉसो करते हैं, लॉसो में अब क्या करेंगे बुआ, हम लॉसम इन सभी को अब गुना करेंगे, क्योंकि मौसम में केवल 5 ही आया था, केवल 5 ही आया था बुआ हमार। तो अब देख लो 5 ही आया था, तो इसमें करेंगे क्या, 2 यहाँ है तो एगो 2 लिख दो, 2 यहाँ है अब नहीं है तो ये 2 लिख दो, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है तो 3 लिख दो, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है तो 3 लिख दो, आया समझ में। फिर क्या है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ नहीं है तो 3 लिख दो, फिर से 5 यहाँ है, 5 का काम हो गया, 11 है तो 11 दे दो, कोई दिक्कत। इसमें कितना 5 हो गया, तो अब लगाना है यहाँ 161 का 161 को गुना कर दो, इतना गुना करने के बाद बुआ आएगा 95 63 40, 95 63 40, यही आंसर आ जाएगा इनका। गुना करके आप लोग चेक कर सकते हैं, आया बात समझ में, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बनाने का तरीका समझ लो, गुना भाग करते रहना। दिन छो तोहर सगाई के, चलो बुआ अब यहां देखो 8 है, ये थोड़ा सा आसान आ गई, अरे बुआ देख लो, 2 से दिए तो 4, 2 से दिए तो 2, 2 से दिए तो 2, 3 से दिए तो 3, 3 से दिए तो 1, 5 से दिए तो 5, 5 से दिए तो 1। मौसो अगर हमें निकालना है, 2 है 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो मौसो कितना आ जाएगा 1। और लॉसो निकालना है तो सबसे आसान, देख लो बुआ 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, अरे मामले खत्म है, सभी को गुना कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 120, 12 पंचे 6 18, 1800, ये 1800 इसका क्या आ जाएगा आंसर, लॉस आ जाएगा। कोई दिक्कत आया बस समझ में, क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब रे बुआ अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, भागना नहीं है रणभूमि छोड़कर, अभी इसमें और क्या आता है बुआ, क्या आता क्या है मेरे दोस्त, देख लो पुनः पहला दूसरा तीसरा के लिए जांचे कि लॉस गुने मौस और संख्या का गुणनफल होता है, तो पहला दूसरा तीसरा को हमें जांचना पहला दूसरा तीसरा को हमें जांचना है कि लॉस गुने मौस और संख्याओं का आता है। तो पहला में बुआ देख लो तुम, मौस कितना आया था 2, लॉस कितना आया था 60, और लॉस गुने मौस, मौस गुने लॉस यानी 2 गुने 60 बराबर कितना 120, संख्या दिया हुआ है 6 गुने यही यानी 60 गुने 2 120 आ जाएगा बराबर। तीसरा का भी कहता है 425 गुने 101 बराबर 425, अब इनको भी गुना करो तो 425 आ जाएगा। अब आप समझ में, तो केवल जांचना था इन दोनों को बराबर होगा कि नहीं होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, चलो वह 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है कि 12 576 और 40 52 को अंकगणित के मूलभूत परिमेय से मौसक ज्ञात करें, फिर मौसक की सहायता से लौसक ज्ञात करें। मौसक ज्ञात करें, मूलभूत परिमेय कुछ नहीं होता है, अगर आप इसे 2 से लगाएंगे ना तो जितना आएगा फिर उसे 2 से लगाएंगे, तो इससे बेहतर है कि 576 को अगर हम यहाँ 2 से लगाते हैं तो 2 गुने कितना हो जाएगा, यहाँ तोड़ो 6 दूना 12, 3 दूना 2 दूना 4, 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16, ये हो गया। फिर इसे क्या करना है, फिर इसे 2 से क्या करना है, बनाना है, फिर इसे 2 से बनाना। अगर हम फिर इसे 2 से बनाएंगे तब क्या होगा, तब होगा यूं बुआ, ऐसे कर दो 2 गुने 2, फिर अगर हम यहां देखते हैं 2 से यानी एगो 2 यहां कॉमन ले लेंगे ई वाला, इसमें फिर से भागा लगाओ 2 गुने 2 यानी 3 दूना 6,
14 दूना 8 है, 4 दूना 8 एक हो गया, 4 दूना 8, 14 दूना 28, 3 दूना 6। फिर बराबर बुआ देंगे यहाँ पर, 2 गुने 2 गुने 2 से अगर कटेगा तो लगाओ, 7 गुने 15 दूना 30, 7 दूना 14, 2 1 2। इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ देख लो, यहाँ पावर 2 हो गया, यहाँ क्या करेंगे फिर, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब ये कटेगा तो काटो इससे बराबर में, 7 दूना 14, 1 पे 7 17, 8 दूना 16, 6 दूना 12। अब समझ में, फिर काटना है तो यहाँ कितना हो गया, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, यहाँ हो गया 2 का पावर 4, यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 5, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का पावर 5, 1 2 3 4 5। अब 78 ये भी कटेगा किससे, तो काटो किससे कटेगा, 3 दूना 6, 18 9 दूना 18, 3 दूना 6, 39 दूना 78। ठीक है, कट गया। अब 9 और 3 12, 3 15, अब 3 से कटेगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, अब 2 गुने 3, 3 से काटेंगे बुआ इसे, तो यहाँ काटो 3 से तो ये हो जाएगा कितना, 3 तिया, ये हो जाएगा 3 एकान 3, 3 तिया ना 3 एकान 3, 3 और 2 5। अब ये नहीं कटेगा तो अब ये यहीं पर छूट जाएगा, 7 एकान 7 देंगे, 7 7 61 नहीं, तो ये हो गया। इसमें जो है, इसमें हम क्या प्राप्त किए हैं, इन संख्याओं का। अब फिर दूसरी संख्या को हम क्या करेंगे, तो निकालेंगे, और फिर हम दूसरी संख्या को निकालेंगे, दूसरी संख्या को निकालेंगे। यहां देख लो, इसको निकालें, 40 52 को निकालेंगे तो 2 गुने 40 52 लगाएंगे तो 20 दूना 40, 26 दूना 52। फिर क्या करेंगे, बराबर में 2 गुने 2, तो गुने फिर कितना, 2 से देंगे तो 10 दूना 20, 13 दूना 26। अभी नहीं कटेगा, 3 और 2 5, अभी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो इसको यहीं पर छोड़ दो। अब देखो यहाँ कितना 2 है, यहाँ 2 का पावर 2 है। अब देखो इसमें समान सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यही है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, तो मौसा क्या हो गया, मौसा बराबर 2 का पावर 2 का मतलब 4, मौसा क्या हो गया, 4 हो गया। नहीं समझे आप लोग, इन सभी को बना लिए और इनको देखेंगे तो मौसा कितना हो गया, 4। अब लौसा अगर हमें ज्ञात करना है, तो लौसा अगर हमें ज्ञात करना है तो इन दोनों का ही गुणनफल, किनका गुणनफल, इन दोनों का ही गुणनफल आया समझ में। अब बटा में जो मौसा आया वो, बटा में जो मौसा आया वो, तो बटा में मौसा कितना आया, इतना आया, तो दोनों का गुणनफल देख लो। इसको काटेंगे तो कितना बड़ा संख्या आएगा ये देख लो। यहां काट लेते हैं बुआ ऊपर में, 12 576 गुने 40 52, अब बटा में कितना आया 4, 4 से काटेंगे कट जाएगा 13 चौक 52, 4 से काटो 10 चौक 40 और 13 चौक 52। अब इसको गुना करो, आंसर तो बथेरे आ जाएगा, नहीं आंसर क्या आ जाएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा। इसको जो काट के आएगा वही आंसर हो जाएगा बुआ, हमर गुना ही कर लेते हैं, यहाँ पर क्या दिक्कत है, लंबा प्रोसेस हो गया। 12 576 1013 गुना करते हैं, 36 18 7 21 22 हासिल 2 5 17 हासिल 1 12 36 1 37, यहाँ 6 7 5 2 1, इसको देंगे तो 0 0 0 0, 4 गो अंक है, 3 2 5 0 दिए, फिर 6 1 6 6 7 5 2 1 जोड़ो इसको, 8 6 2 8 7 7 14 हासिल 1 हासिल 1 हासिल 1, तो 8 5 13 13 और 6 19, 13 6 19 हासिल 1 7 3 10 3 13 हासिल 1 6 1 7 2 1, इतना हुआ, कितना हो गया इतना, तो ये इतना अंक हो गया क्या चीज इसका आंसर। तो ये क्या हो गया, लौसौ, लौसौ बराबर हो जाएगा 1 27 3 9 4 8 8, ये लॉस हो गया। लंबा प्रोसेस है लेकिन भागना नहीं है, बनाएंगे इसी विधि से। आया समझ में, चलो वो आगे बढ़ूं। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी 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 बातें करते हैं। चलो वो दूसरा नंबर करते हैं, जोर से पढ़ना है और मन लगाकर पढ़ना है। अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया 96 की तरह मौसा निकाले, फिर इनका लौसा निकाले। अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया द्वारा मौसा कहता है 96 104, अभाज्य गुणनखंड बोले तो महत्तम तुरंत लगा देना है, 404 है, निकालो। 2 से 48, 2 से 24,
2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 2 से 20, 2 से देंगे 1, 0, 1। अब नहीं कटेगा ये, कटेगा ये नहीं कटेगा रे बुआ। मौसा निकालना है हमें। मौसा क्या कहता है, दोनों में देख लो, एगो दू तो एगो दू, दू गो दू तो दू गो दू। मौसा कितना निकल गया, 4। मौसा कितना निकल गया, 4। अब लौसा हमें निकालना है, तो लौसा बराबर क्या कहता है, फिर से लौसा निकालना है तो इन दोनों में कॉमन देख लो, 2 2 है तो 1 1 लिख लो, यानी डायरेक्ट यहाँ 4 दे दो, 4 गुने। अब देखो 1 2 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 101। कोई दिक्कत, गुना करूं, चलो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 3 दूना 6, 3 32 तिया 96, 96 को 101 से गुना करेंगे तो 101 और 96 को गुना करेंगे बउआ 606 909, यानी 6969 इतना आ जाएगा आंसर इसका। अब समझ में, लौसा कितना आ जाएगा बउआ, 96 96, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, आभाज गुणनखंड विधि द्वारा बोलेगा तो ऐसे लगा देना है, जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की दुआ हो तुम। चलो वो आगे बढ़ू अब। अरे सबसे आसान है तरीका, यदि लौसा इतना हुआ मौसा इतना हो तो इतना इतना को कहता है निकालने के लिए, तो क्या दिक्कत है बुआ। तीसरा नंबर में कहता है यदि लौसा इतना है, इन दोनों को गुना करके लौसा इतना और मौसा इतना निकाले, तो मौसा निकालेंगे, लौसा बराबर इतना मौसा बराबर इतना दिया हुआ है रे बुआ। लौसा बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 306, 657 का लौसा दिया 22 338। अब मौसा क्या था हमें निकालने के लिए, मौसा का दिया हुआ है 306 और 657, इसका कहता है मौसा निकालने के लिए, तो क्या दिक्कत है, मौसा निकाल दो। आवाज गुणनखंड विधि कह नहीं रहा है तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे 657, क्या दिक्कत है, 657 है ना, जी हाँ। एक मरतबे लगा 3 दूना 6, 2 मरतबे 6 दूना 12 हासिल 1, 30 दूना 60, 1 61। बोलो बुआ 4, बोलो बुआ 4, नहीं बोलो बुआ 5, बोलो बुआ 4, कट गया, यहाँ दे दो 306 में, बोलो बुआ 4 तिया 12, 9 7 चौक 28, तो 6 लगा दो, 6 पंचे 30, हासिल हुआ कितना 3, 24 3 कितना 27, 6 3 कट गया, उतार दिए कितना 45, एक मरतबे 36, 9 होगा बुआ, 9 पे 36 दिए, 9 चौ कितना 36, मौसा कितना आ गया, तो 9 आ गया, मौसा कितना 9, आंसर। कोई दिक्कत, इसमें 9 बोल रहा है हमें आभाज गुणनखंड विधि द्वारा, कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट मौसा हम निकाल दिए, आसान था, कितना आसान था, है ना आसान। दिल की धड़कन कहती है, 30 से सिसकी में दिल उठती है, आज साफ साफ ये कहना है, 10वां का गणित पूरा हलवा है। चलो बुआ चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर में कहता है कि दो संख्याओं का मौसा इतना लौसा इतना, तो इसमें एक संख्या इतना है। दे बुआ दो संख्याओं का फॉर्मूला याद है ना, दो संख्याओं का मौसा बराबर 145, लौसा बराबर 3175, पहली संख्या 725, तो कहता है दूसरी संख्या, रे मेमर सोना बउआ, दूसरी संख्या क्या बताए थे, मौसा गुने लौसा बट्टा, दूसरी संख्या पूछे तो पहली संख्या, अब पहली संख्या पूछे तो दूसरी संख्या बैठा देना है मान, तो क्या दिक्कत है, या पहली संख्या मौसा है 145 गुने 2175 अब बटा में 725, 145 पंचे 725, इसको 435 से काटेंगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, डायरेक्ट इसको काटेंगे आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दबा के, और उन तक पहुंचाइएगा जो 10वां का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, आज का 1 का बी चैप्टर हो गया खत्म, अगले दिन जो हम आएंगे वो 1 का सी चैप्टर लेकर आएंगे और बेहतरीन तरीकों से समझाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, बने रहिएगा मेरे साथ।